राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं शिवानी। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो गंगा दशहरा के ऊपर है। और चलो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। ये गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या खास होता है और 2022 में ये गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, दोस्तों ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना सुनना, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि गंगा दशहरा पड़ कब रहा है। दोस्तों, 2022 में महीना जून का है और दिन गुरुवार का है और तारीख 9 है। इस दिन गंगा दशहरा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तिथि की। तो तिथि क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, चलो जल्दी से जानते हैं। गंगा दशहरा का पर्व जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। जेठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्ष होने पर भी यह तिथि घोर पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतार हुआ था, इसीलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस तिथि में स्नान दान दर्पण में 10 पापों का नाश किया जाता है, इसीलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से हम जानते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। ये जल वर्ष भर भी रखे रहते हैं फिर भी खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कहानी की। प्राचीन काल के अयोध्या में सागर नाम की राजा राज करती थी। उनकी केसकी और सुमिति नाम की 2 रानियाँ थीं। केसकी के अंशुमन नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े की खोज करते करते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उसी समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा को पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मन गरुड़ ने उनकी भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग में धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूरा करो। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचाकर राजा सागर से जब तवल का कह सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गणपति तीर्थ में जाकर घोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब वह गुरु गंगा जी को पृथ्वी पर लोक पर ले जाने पर का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के भेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के भेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यही है कि गंगा का भेग संभालने के लिए भगवान शिव की अनुग्रह किया जाए। महाराज
भागीरथी एक अंगूठे पे खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथी के पूर्ण अनुग्रह विनय करने पर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इसी प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल नृत्य करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी आ रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनेऊ का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथी के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः गंगा से निकाल दिया। तभी से गंगा जनेऊ पुत्री तथा जावित्री कहलाईं। इसी प्रकार अपने अनेकों तीर्थ पार करती हुई जावित्री ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथी की कठिन तपस्या पर सागर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषणा की कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। इसे कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की वीडियो। और हाँ, निर्जला एकादशी की जो वीडियो है वो मैंने पहले से डाल दी है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो